भाषा विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक और मोर्चा खोल दिया। अपनी भाषाई विरासत को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए गृह मंत्री ने दावा किया कि वह समय दूर नहीं जब देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म महसूस होगी। गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि देशी भाषाएं भारत की पहचान का केंद्र है, ऐसे में उन्हें विदेशी भाषाओं पर वरीयता मिलनी चाहिए। मेरी बात याद रखना, हम सबके जीवन में, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। चीजों को वो ही कर पाते हैं जो करने की ठान लेते हैं, और मैं मानता हूं हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति का गहना है। हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय ही नहीं रहते हैं। हमारा देश, इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, ये हमारा धर्म, इसको समझना है तो कोई विदेशी भाषा में नहीं समझा सकती। आधी अधूरी विदेशी भाषाओं से संपूर्ण भारत की कल्पना नहीं हो सकती। वो केवल और केवल भारतीयता से हो सकती है, भारतीय भाषा से हो सकती है। मुझे पूरा बोध है कि लड़ाई कितनी कठिन है, मगर पूरा विश्वास है कि लड़ाई भारत का समाज जीतेगा और फिर से एक बार आत्मगौरव के साथ हमारी भाषाओं में हम हमारा देश भी चलाएंगे, सोच भी करेंगे, शोध भी करेंगे, नतीजे भी निकालेंगे और विश्व का नेतृत्व भी करेंगे। इसमें कोई संशय किसी को रखने की जरूरत नहीं। मित्रों, मोदी जी ने अमृत काल के लिए पंच प्राण की नींव रखी है। विकसित भारत का लक्ष्य रखना, गुलामी के हर अंश से मुक्ति प्राप्त करना, अपनी विरासत पर गर्व करना, एकता और एकजुटता को समर्पित रहना और हर नागरिक में कर्तव्य की भावना को प्रदीप्त करना, ये पंच प्रण। आज मैं देश भर में घूमता हूं, मैं घुमंतु प्राणी हूं, देश भर में घूमता हूं, खुद लोगों के संवाद भी करता हूं। आज ये पंच प्रण एक नेता ने देश की जनता के सामने रखा हुआ लक्ष्य नहीं है, 130 करोड़ लोगों का ये संकल्प बन चुका है। इसीलिए मैं कहता हूं कि 2047 में विश्व में हम सर्वोच्च स्थान पर होंगे। इसमें हमारी भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान भी होगा और हमारी भाषाएं न केवल भारत, विश्व कल्याण के लिए भी उपलब्ध कराने में तकनीक के आधार पर हम सफल होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।